हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लासनर में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर। फॉर मीन्स किसके लिए, हमें किसकी तैयारी करना है। जैसा कि डिस्क्रिप्शन में आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आईटीआई की। ठीक है, आईटीआई ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं कि आईटीआई की तैयारी हम लोग को कैसे करनी चाहिए, कैसे हम लोग को आईटीआई का एग्जाम, जो ऐसा एक नोटिस आया है कि 1 या 2 महीने बाद या अगस्त या जब भी आपका एग्जाम होगा तो उसकी तैयारी कैसे की जाती है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बेसिकली कोपा के ऊपर बात कर रहे हैं, बट ये आप दूसरे ट्रेड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बिफोर हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका पैटर्न क्या है, आखिर ये जो कोपा की जो एग्जाम होता है ये कैसे होता है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं पेपर, कितने पेपर्स होते हैं इसमें। इसमें पेपर वन होता है आपका ट्रेड थ्योरी का। ठीक है, एंड पेपर टू होता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, जो बच्चे ये सब नहीं जानते होंगे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक ट्रेड थ्योरी होता है आप लोगों का, जिसमें आप लोग अपने ट्रेड से संबंधित सारी चीजें सीखते हैं। जैसे हम अभी कोपा की बात कर रहे हैं, तो कोपा में आप कोपा से रिलेटेड जितना भी आपका सिलेबस है, यानी आप ऑफिस, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, टैली वगैरह ये सब सीखते हैं। एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये क्यों रहता है इसमें, ये आपको इसलिए सिखाया जाता है ताकि आप टेक्निकल के साथ साथ आपका एक जो बिहेवियरल साइंस भी आप सीख सके, आप कैसे बिहेव करना है, कैसे आपको जो एक्स्ट्रा स्किल्स कह सकते हैं, मतलब आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको थोड़े बहुत कानूनों के बारे में पता होना चाहिए ताकि आपका कोई शोषण ना कर सके आपके इंडस्ट्री में। थोड़ा सा जो इंटरव्यू स्किल है, कैसे इंटरव्यू दिलाया जाता है। कुछ कुछ चीजें आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पूरा सबका एक कंबाइन करके आपको इसमें सिखाया जाता है। ठीक है, तो पहला पेपर जो रहता है आपके ट्रेड थ्योरी से संबंधित रहता है, एंड सेकंड पेपर जो है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से संबंधित रहता है। ठीक है, एंड थर्ड एक और इम्पॉर्टेंट होता है, वो है प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स। सो हम लोग जो है पेपर 1 एंड पेपर 2, इट मीन्स हम लोग सिर्फ अभी एग्जाम के बारे में बात करेंगे, अभी प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला है ट्रेड थ्योरी, कोपा का ट्रेड थ्योरी। ठीक है, कैसे हम लोग जो ट्रेड थ्योरी होता है इसका, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो एग्जाम होगा वो उसका पैटर्न क्या होता है। तो उसका पैटर्न होता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जैसे किसी को नहीं मालूम तो आप सभी मैं बता देता हूँ। जैसे होता है ना कि एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं और उसमें से आपको एक सही आंसर आपको चूज करके बताना है कि हाँ ये सही है। वैसे ही क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ऐसे ही होगा आपका ये ट्रेड थ्योरी का एग्जाम। फिर इसके जो मार्क्स कितने नंबर का होता है, तो अभी तक हमें पता चला है कि 100 नंबर का होता है। ठीक है, अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सब 100 नंबर के हुए हैं। 100 मार्क्स का होता है आपका ट्रेड थ्योरी। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इसमें, देखो ये मैटर करता है एग्जामिनर के ऊपर या एग्जाम के ऊपर। ठीक है, 50 भी हो सकता है, वो 100 भी हो सकता है। अगर 50 क्वेश्चन हुआ तो वो 2 मार्क्स का हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन जो है आपका कितना हो जाएगा, 2-2 मार्क्स का। और अगर 100 क्वेश्चन रहा तो एक एक मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इसलिए यहाँ पर 50/100 मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि वो 50 का भी हो सकता है, वो 100 का भी हो सकता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि जैसा आप सभी लोग सुने होंगे कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें निगेटिव मार्किंग जैसा कुछ होता है। इट मींस सही जवाब के सही नंबर, गलत जवाब देने पर आपके नंबर कट भी जाते हैं। तो क्या ये आईटीआई में भी होता है? तो इसका जवाब है नहीं, निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होता है।
ठीक है, आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अभी तक तो हमें इतना ही जानकारी है कि ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, पहले था। ठीक है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, अगर आपके कोई सीनियर या आपके भैया दीदी अगर कोई बोले तो देखो वो सही बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। बहुत पहले निगेटिव मार्किंग हुआ करता था, बट अभी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अभी निगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इसको समझ जाओ। ठीक है, अभी तक तो हमें ये जानकारी मिला है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा बहुत तुक्का वगैरह मार सकते हो मतलब लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन तुक्के में लगाना है, कुछ क्वेश्चन आप तुक्का लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ठीक, चलो ये तो था ट्रेड थ्योरी की बातें। अब देखते हैं हम लोग अगला पेपर। तो अगला पेपर काहे का था, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, इसका पेपर कैसे होता है? तो देखो इसका भी पैटर्न क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पेपर होंगे इसका भी। इसका मार्क्स कितना होगा, तो इसका मार्क्स होता है 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इसमें 25 या 50। ठीक है, सेम जैसा मैंने कोपा के बारे में मैंने बताया, मैंने ट्रेड कोपा के बारे में बताया ट्रेड थ्योरी में, यहाँ पर भी वैसे ही है। अगर 25 क्वेश्चन होंगे तो दो दो नंबर के हो जाएंगे एक एक क्वेश्चन, अगर 50 क्वेश्चन होंगे तो एक एक नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि पहले वाले में तो नो नो नेगेटिव मार्क था, तो क्या इसमें भी है? हाँ, इसमें भी नो नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब हुआ कि आप जो है दोनों पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आप पेपर अच्छे से दिला सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के तुक्के लगा सकते हैं। ठीक है, मैं पहले ही कह देता हूं, मैं सभी क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। आप जितना बनाना है बनाएं, बाकी आगे देखते हैं। ठीक है, सो ये है आपका ट्रेड थ्योरी का पैटर्न और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पैटर्न। अब हम लोग देखते हैं आगे कि इसकी तैयारी कैसे करते हैं। ठीक है, इसकी तैयारी कैसे करते हैं, सबसे बड़ा जो ये सवाल आता है कि आखिर इसकी तैयारी कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे करते हैं, क्या है स्टेप्स। ठीक है, जैसे आप कंफ्यूज हो रहे होगे, वैसे ही ये देखो आपका दोस्त ये भी कंफ्यूज हो रहा है। सो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है स्टेप्स। ये कुछ स्टेप्स है जो कि आपको तैयारी करने में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलो जानते हैं क्या है, क्या स्टेप्स है। कोई भी समझना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कोई भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें उसकी तैयारी कैसे की जाती है, तो उसकी तैयारी की जाती है आपका दो लेवल पे। ठीक है, आपका दो चीज स्ट्रांग होना चाहिए। क्या क्या? फर्स्ट है कॉन्सेप्ट एंड सेकंड है प्रैक्टिस। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मीन्स आप जो भी कॉन्सेप्ट मतलब आपने जो भी पढ़ा है उसकी आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, और उसकी आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। तो चलो देखते हैं थोड़ा सा इसको, थोड़ी डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है आपका कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट आपका कैसे क्लियर होगा? कॉन्सेप्ट कहने का मतलब ये है, ठीक है, कोई अलग सा चीज नहीं है, बहुत सिंपल सा आपका कोपा ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका आपको क्या होना चाहिए, उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप उस सिलेबस के बाहर ना जाएं। ठीक है, एक मेरे टीचर हैं वो मुझे कहा करते थे कि आपको दुनिया जहान की चीजें नहीं जानना है, आपको सिर्फ उस एक पत्ते पे जो लिखा हुआ बात है वो पता होना चाहिए बस। ठीक है, आपको एक्सपर्ट दुनिया के लिए नहीं बनना है, आपको एक्सपर्ट सिर्फ उस पत्ते के लिए एक्सपर्ट बनना है। पत्ते कहने का मतलब वो सिलेबस की बात कर रहे थे। ठीक है, तो आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, आप उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और उसी से रिलेटेड चीजें ही आप पढ़ो। ठीक है, पूरा उस सिलेबस के अंतर्गत ही आपका क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट आपको उतना ही क्लियर करना है। सेकंड है नोट्स।
एंड बुक। सिलेबस देख के आप विद्वान नहीं बन जाएंगे। आपको क्या चाहिए, आपको वो सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। आप उसके लिए क्या पढ़ें, आप अपने नोट्स को पढ़ें, आप अपने बुक्स को पढ़ें। ठीक है, जो बुक्स आपने प्रिफर करते हो आप वो बुक पढ़ सकते हो, जो नोट्स आप पढ़ना चाहते हो या पढ़ते हो आप उस नोट्स से पढ़ाई करो उससे। तो इस दोनों से क्या हो सकता है, आपका जो कॉन्सेप्ट है यानी कि आपका जो कोर्स है वो आपका क्या हो सकता है, काफी अच्छा आप कवर हो सकता है। ठीक है, आप चाहो तो इसके लिए वीडियोस की हेल्प ले सकते हो। कुछ कुछ टॉपिक होंगे जिससे आप वीडियोस यूज कर सकते, यूट्यूब में देख सकते हो, आप वेबसाइट्स में देख सकते हो। ठीक है, आप हमारे चैनल में देख सकते हो, हमारे चैनल पर रेगुलर अब इसमें वीडियोस अपलोड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी इसे देख सकते हो कि कैसे कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, सो और भी जगह है, आप वहां से क्या कर सकते हो, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस इट मीन्स क्या होता है, प्रैक्टिस इट मीन्स आप कैसा पेपर दिलाने वाले हो, आप ऑब्जेक्टिव पेपर दिलाने वाले हो। ठीक है, आप लिखने वाले पेपर नहीं दिला रहे हो, ध्यान से सुनना, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पेपर दिला रहे हो। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको प्रैक्टिस करना है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपको उसी की प्रैक्टिस करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की। तो कैसे करोगे आप, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है बुक्स। आप बुक्स प्रिफर कर सकते हो, आपके पास जो भी बुक होगा उस बुक के पीछे में देखना। ठीक है, मैंने देखा है कई सारे बुक्स में, मैं नाम नहीं ले रहा किसी बुक का, पर कोई भी जो बुक होगा उसमें आप पीछे में देखना, उसके क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है उससे क्वेश्चन ना पूछे, मैं आपको एकदम क्लियरली बोल देता हूँ, आप हो सकता है वो क्वेश्चंस आपके पेपर में ना पूछे, वो सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए है आपके बुक में। ठीक है, ताकि आपका क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है बच्चों, जो मैंने देखा है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है। तो बातों को समझो। ठीक है, आपने धोनी को देखा है, अगर धोनी जो है वो अगर किनारे में बैठ के, ग्राउंड के बाहर में बैठ के, सिर्फ बैठ के सोचते रहे, ठीक है, और पूरा कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में हो कि अच्छा मैं जाऊंगा, मैं बॉल को ऐसे कैच करूंगा और ऐसे स्टंप में लगाऊंगा, ऐसे कैच करूंगा इधर फेंकूंगा, ऐसे कैच करूंगा इधर फेंकूंगा, लेकिन वो प्रैक्टिस ही नहीं करते, तो क्या वो इतने सफल विकेट कीपर बन पाते क्या, नहीं। सो वैसे ही है आपका यहाँ पर भी, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आपको प्रैक्टिस करना है। इससे आपको क्या अंदाजा लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं, लेकिन क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं किया है इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, उससे गलत आंसर पे क्लिक कर देते हैं। या फिर कभी कभी ये होता है कि हमें वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, भले हमने उस चैप्टर को पढ़ा होगा पर वो क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने कभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं की है। तो इसीलिए सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है प्रैक्टिस। तो बुक से आप कर सकते हो, आप नीमी ऐप, ठीक है, एक बहुत अच्छा ये एक प्लेटफॉर्म है, आप नीमी ऐप आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नीमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहां से आप इसे देख सकते हो, वहां पर आपका पूरा क्वेश्चन वगैरह मिल जाएगा आपको, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्ड है वेबसाइट्स, कई सारे वेबसाइट्स हैं, आप इंटरनेट पे खोजिएगा आपको वेबसाइट मिल जाएगा। ठीक है, तो उन वेबसाइट्स में जाकर आप जो है कंप्यूटर के प्रैक्टिस कर सकते हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपके स्टेप्स। ठीक है, ये दो बेस हैं आपके एग्जाम की तैयारी के। ठीक, क्लियर है, आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगर आपके कुछ डाउट हो इससे संबंधित कि कैसे अच्छे से तैयारी और करना चाहिए तो मुझे बिल्कुल बताइएगा, मैं आपको इसे बता दूंगा। और जो प्रैक्टिकल और जो बाकी चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, गुड लक।